कि ये रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचाराधीन होना चाहिए और नियम 236 नियमावली के अंदर। अच्छा ठीक है, बोलिए अध्यक्ष। ये सारा 19-20 का है, 19-20 का है, तो या मानना ही नहीं तो बंटवाते क्यों है फिर? नहीं, मानना ही नहीं तो बंटवाते क्यों सदन में? ले ही क्यों करवाते? फेंक दीजिए, फेंकवाई दीजिए। चलिए बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, कोई मतलब नहीं हुआ। हम तो अपना बात नहीं ना कि कल्पना कर रहे हैं या ज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा किया गया। हम तो जो डेटा है, जो साइंटिफिक डेटा है, जो एजेंसियां हैं संवैधानिक, उसी की ना बात कर रहे हैं। तो उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब सच सुनने का किसी को ताकत नहीं तो मिटवा दीजिए। या तो विजेंद्र जी कह रहे थे हमारे अभिभावक हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ रह चुके हैं, बस मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते। अब आप एक बात सुन लीजिए, मैं वित्त मंत्री भी रहा हूं और सुरेंद्र जी आपके अध्यक्ष, सब कुछ रह लीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बने। दूसरे की बात भी सुनिए जरा, एक मिनट। आपने नाम तो ले लिया। सुरेंद्र जी आपके दल के सुरेंद्र जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। नियमावली में लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया है फाइनल, तो उस मैटर को माननीय सदस्य भी हाउस में नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है, जांच में है। तो सुरेंद्र यादव जी रिपोर्ट पेश करेंगे कि 80,000 भ्रष्टाचार में चला गया कि चारा घोटाला में चला गया, तो हम लोग इसको कबूल करेंगे। ठीक। बहुत चलिए देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष और हमारे सबसे वरिष्ठ अनुभवी लोग बोलते हैं तो सुनिए कि क्या कह रहे हैं। सीखने की चीज है, समझने की चीज है। बोलिए नेता प्रतिपक्ष। एकदम सीखने की चीज है, सब कुछ है, जानना चाहिए। अब हम तो चाहेंगे कि जब भी डिबेट चल रहा होता है महोदय, जब वाद विवाद चल रहा हो, तो जो भी स्पीकर्स, जिनको सभी दल के लोगों को मौका मिलता है, जो उनके प्रश्न हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, वो मंत्री जी को दूर करना चाहिए। लेकिन मंत्री जी क्या लाते हैं? अधिकारी का पढ़ा हुआ रिपोर्ट, लिखा हुआ रिपोर्ट ऊपर देंगे, गड़गड़ खत्म हो जाता है। अरे भैया, हमारी चिंता दूर कीजिए ना, तब ना पॉजिटिव एक डिबेट होगा, तब ना उसका फायदा होगा इसका। अब कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, यानी भाग खड़े होते हैं लोग। एक मिनट नेता प्रतिपक्ष, आपने बहुत अच्छी चीज उठाया कि मंत्री जी अब रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। 17वीं विधानसभा में सरकार के जवाब पढ़ने का अवसर अब कम गया। अब हमारे माननीय सदस्य जवाब पढ़ते हैं, उसमें पूरक बना के मंत्री जी को जवाब अब देना पड़ता है। बदल गई है मौसम। बोलिए। अब महोदय, हम लोग तो आपके बात को हमेशा पालन करते ही हैं, करेंगे। बोलिए। लेकिन विषय जो है इस पे आना चाहिए। ठीक। आज हम डेटा लाए, आंकड़े जो है वो सदन को पता होना चाहिए, वाकई वास्तविकता क्या है। अगर हम कोई झूठ बोल रहे हो, आंकड़े गलत हो, तो मंत्री जी अपने वक्तव्य में, सरकार अपने वक्तव्य में जो है वो अपना हटा सकती है। अब बिहार विधानसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री तारकिशोर जी ने कहा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपए है। कितना? 50,555 रुपए, जबकि भारत का लगभग 86,659 रुपए। अब मंत्री जी के अनुसार बिहार जो है भारत से अच्छा काम कर रहा है। अब हमको ये कल्पना के पड़े है, जब बिहार का ही पर कैपिटा इनकम 50,000 है और भारत का 86,000 है, तो बिहार भारत से कैसे अच्छा काम कर रहा है? लेकिन इनके अनुसार जो है बिहार अच्छा काम कर रहा है। अब ये बातें भ्रमित करने वाली है महोदय, क्योंकि बिहार पहले भी प्रति व्यक्ति आय रैंक में 33वां था और अभी भी 33वें ही है। 33वां पर कैपिटा इनकम में। स्टेट जीडीपी में 14वें पर है और मानव विकास सूचकांक में 36वें स्थान पर है, अंतिम में। यह सच्चाई है, यह नीति आयोग पढ़ लीजिए ना, यह सच्चाई है। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि शहरीकरण का स्तर जो है 2011 में बिहार का
11 पॉइंट यानी 11.3% था, अब बढ़कर के 15.3 हो गया। ये बातें इन्होंने कही महोदय। अब हकीकत क्या है? 1981 की अगर हम बात करें, अरे छोड़िए 2011 में 11% था, तो 1981 में शहरीकरण के आंकड़े देखें तो पाते हैं कि बिहार में उस समय 9.59 था, जबकि भारत का 22.89 था, यानी 22.89 था। तो आप समझिए 2011 में जहां बिहार में शहरीकरण का आंकड़ा 11.29 था, वहीं भारत का 31.16 है मौत, 31.16। आज के दिन बिहार में शहरीकरण के दर 15.3 है, तो भारत का 35.4 है महोदय, 35.4। कितना पीछे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और अर्थ होता है कि शहरीकरण के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य पूरे देश भर में, ये आंकड़े बताती है महोदय। अब आप देखिएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दर बिहार में 51.91 है, जो देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। और आप बताते हैं कि विकास किया, विकास किया। 12वें में 2005 से 10, 13वें में 2010 से 15, 14वें में, 15वें में फाइनेंस कमीशन देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का पैसा मिला, रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे ज्यादा मिला। और 12वें फाइनेंस कमीशन में 11%, 13वें में 10.9, 14वें में 9.6 और 15वें में 10.6 मिला। फिर भी बिहार जो है अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पीछे क्यों है? जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन में दूसरे नंबर पे राज्य में था, तो सबसे फीसदी राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में हर एक सूचकांक में बिहार सबसे पीछे क्यों है? इसका तो जवाब देना चाहिए। अब प्रति व्यक्ति आय में 33वें स्थान पे, मानव सूचकांक एसडीआई में 36वें स्थान पे, जीडीपी में 14वें स्थान पे, बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में सिर्फ 9% है, वहीं फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन में केवल 4.3 है महोदय। ये सच्चाई है बिहार की। बिहार में क्रेडिट रेशियो डिपॉजिट सिर्फ 32% है, जबकि नेशनल एवरेज महोदय 75 है, 75% है। टोटल बिहार की टोटल अर्निंग को